मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। चेहल्लुम पर रविवार को किलाघाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के सामने अखाड़ियों के द्वारा किया गया प्रदर्शन। दरभंगा में IRCTC के द्वारा 10 रात और 11 दिन की तीर्थ यात्रा 10 अक्टूबर से। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा चेहल्लुम और विश्वकर्मा पूजा को लेकर के चल रहा है कंट्रोल रूम। सावधान, अब दरभंगा पुलिस बिना हेलमेट पहने लोगों से वसूलेगी 1000 रुपये। दरभंगा में 18 तारीख को शांतिपूर्ण हुआ कई विश्वकर्मा प्रतिमा का विसर्जन। दरभंगा पहुंचते ही राजद नेता भोला यादव ने कहा कि DMCH से एम्स को शिफ्ट कराने की होगी प्रक्रिया तेज। दरभंगा में सोमवार से नामांकन प्रक्रिया होगी तेज। मधुबाला सिन्हा मेयर के लिए करेंगे नामांकन। दरभंगा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव से लोगों का घर से निकलना मुश्किल। दरभंगा के IRCTC के AGM जफर आलम ने आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब मिथिलांचल में ही तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम और पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें 18,000 से लेकर 28,000 तक के पैकेज है, जिसमें 10 रात और 11 दिन पूरे शिरडी से लेकर के ज्योतिर्लिंग खासकर शिव धामों की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें सभी सुविधा मुफ्त होगी। आज इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यही नहीं, जफर आलम ने यह भी कहा कि यहाँ पर्यटक की अपार संभावना है। इसके अलावा कई ऐसे होटल्स में भी इन तीर्थयात्रियों को रोकाया जाएगा जो IRCTC से मान्यता प्राप्त है। दरभंगा में भी IRCTC से मान्यता प्राप्त होटलों की बात चल रही है। इसके अलावा रोजगार सृजन पर भी उन्होंने कहा कि बड़े कार्य किए जाएंगे। हम लोग IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, बिहार में और पार्टिकुलरली मिथिलांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय रेल मंत्री और आदरणीय CMD महोदय ने मुझे कहा है कि आप मिथिला में पर्यटन की संभावनाओं को देखें। यहाँ बादल पर हक की लड़ाई में शहादत का जाम पीने वालों को चेहल्लुम पर रविवार को बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ याद किया गया। इस मौके पर मुहर्रम के परंपरागत हथियार से चलाने के फन का प्रदर्शन करते हुए अखाड़ियों ने नारे भी लगाए। किलाघाट स्थित जिला मुहर्रम के दफ्तर के सामने हथियारों से आक्रमण और उनसे बचने का प्रदर्शन देखने जुटे लोगों की भीड़ ने मेले का रूप ले लिया। मिठाई, खिलौने बेचने वाले ठेले खोमचे के सामने खरीदने वालों की जुटी भीड़ के बीच गूंजती मातमी धुन ने लोगों के सामने करबला का मंजर ताज़ा कर दिया। द्वारा 281 जगहों पर दंडाधिकारी की तैनाती की गई थी और इसे नियंत्रित करने के लिए समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई थी, जहां से सभी जगह निगाहें रखी जा रही हैं। गौरतलब है कि 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चेहल्लुम एवं विश्वकर्मा पूजा और विसर्जन को लेकर के कंट्रोल रूम स्थापित की गई थी, जो चल रही है। यहाँ पे हम लोगों का ये रोस्टर वाइज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसी भी इमरजेंसी या आपातकालीन सेवा के लिए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने पे हेल्थ से रिलेटेड या अन्य किसी भी प्रशासनिक, उसके लिए ये अरेंजमेंट किया गया है और इसका हम लोग पालन कर रहे हैं। चौक पर लगातार पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर है। इस क्रम में पुलिस ने इस बात की घोषणा भी की है कि अब बिना हेलमेट पहने लोगों से जहां 500 रुपये जुर्माना वसूले जाते थे, वहां अब 1000 रुपया जुर्माना वसूले जाएंगे। आज लहरियासराय के लोहिया चौक पर कड़ी निगरानी में पुलिसकर्मियों के द्वारा करीब 5 से अधिक हेलमेट बिना लेकर घूमने वाले लोगों से 1000 रुपये के चालान वसूले गए। लहरियासराय थाना से है, वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। लोहिया चौक पर है, इसमें
ट्रिपुल, और उसके बाद जिसको हेमलेट नहीं है उसको चालान काटते हैं। 5 को अभी तक चालान कटा है। किस किस मामले में ये चालान काटा गया है? काटा गया है, हेलमेट नहीं है, ट्रिपुल कटा है। हाँ, हेमलेट और ट्रिपुल हाँ लगातार चलता है। हाँ ले गया था 1000। की निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जिला प्रशासन ने समय और जगह निर्धारित कर दिए थे ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव न हो सके। गौरतलब है कि चेहल्लुम पर्व को देखते हुए लहरियासराय थाना ने लहरियासराय दारू भट्टी चौक से निकले विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए विशेष हिदायत के साथ निकाली थी जुलूस। पुलिस पूरी तरह निगरानी कर रही थी। पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा का विसर्जन लहरियासराय स्थित तालाब में किया गया। कराने की होगी प्रक्रिया तेज। दरभंगा पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता और पूर्व विधायक भोला यादव आज अपने समर्थकों के साथ मिले। समर्थकों ने उनका खुलकर स्वागत किया। इसके अलावा भोला यादव ने कहा कि दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उससे डीएमसीएच को नुकसान होगा, इसलिए एम्स को डीएमसीएच से हटाकर अलग प्रारंभ करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मांग करेंगे जो एम्स को शहर से कहीं दूर, या तो NH बाईपास पर या तो लहरियासराय समस्तीपुर पथ पर स्थानांतरित करें और डीएमसीएच के अस्तित्व को बचाएं। डीएमसीएच का जो स्थिति है, जब जिस तरह से आज के अखबार में देखे कि उसका 80 एकड़ जमीन एम्स को स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है, उससे हम समझते हैं डीएमसीएच एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। जबकि दरभंगा का एक इतिहास रहा है और दरभंगा के इतिहास में डीएमसीएच का एक। दरभंगा में अब नामांकन प्रक्रिया नगर निगम चुनाव की तेज हो जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 40 लोगों ने एनआर रसीद कटाए। वहीं सोमवार को दरभंगा 21 की निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा का नामांकन है। इसके अलावा करीब 12 पार्षद भी सोमवार को नामांकन करेंगे। रविवार को बंद था लेकिन सोमवार से होगी